हेलो दोस्तों, हम फिर हाजिर हो गए हैं एक और हॉट क्वेश्चन के साथ। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो 22 है। इससे पहले 21 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। ठीक है, रिसेट हमने कंप्लीट कर लिया है, रिलेशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फंक्शन डोमेन रेंज से रिलेटेड फंक्शन पर क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। तो इससे पहले के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं या वीडियो नहीं देखी है, आपने सेट या रिलेशन की थ्योरी नहीं देखी है या फंक्शन की थ्योरी नहीं देखी है, तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं, हम हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हॉट क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस के एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इनमें से किसी की भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो ये वीडियो या इससे पहले जितनी भी वीडियो बनी है सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है लेट एफ सच दैट आर माइनस 0 1। देखिए ये जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन है ना, डिफाइन है यहाँ पर कि डोमेन जो है ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 0 1। 0 और 1 को छोड़ करके सभी इसकी डोमेन होगी। और रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर। बी ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। ये फंक्शन आपको डिफाइन है। आपको बोला गया देन f2 इज इक्वल्स टू, तो आपको f2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। देखिए इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस चीज को देखते ही हमें एक बात सीधी याद आती है कि भाई एक्स की जगह हम 2 सब्स्टिट्यूट कर दें। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप भी। ठीक है, 2 ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो क्वेश्चन है जेई 1 फरवरी 2023 के अंदर और एनडीए में 2016 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए हम x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जहां भी x है वहां पर आप क्या 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए जहां भी x था वहां पर मैंने 2 लिख दिया है। ठीक है, यहां पर भी x की जगह मैंने क्या लिख दिया है? 2। अब इसको थोड़ा मैं सोल्व कर लेता हूं। f2 प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 2। तो यहां से मिलेगा आपको माइनस का 1 और 1 अपॉन माइनस 1 आ जाएगा फाइनल। ठीक है, और इधर क्या हो गया भाई 3। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब देखिए f2 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको f माइनस 1 की वैल्यू कहीं ना कहीं से कैलकुलेट करके लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर आपकी बार माइनस 1 ही रख देते हैं। ठीक है, तो अब की बार चलिए माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की जगह माइनस 1 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो प्लस एफ ऑफ x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम? माइनस 1। तो ये माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है मैंने जहां भी x था। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका एफ ऑफ माइनस 1 प्लस एफ ऑफ, देखिए माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो 1 प्लस 1 हाफ हो जाएगा ये, और इधर क्या हो गया है? 0। तो एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से एफ ऑफ माइनस 1 प्लस एफ ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 0 आ गया। देखिए इसमें हमें f2 निकालना था तो आपके पास आ गया f ऑफ माइनस 1। इसकी वैल्यू निकालने चले तो अब f ऑफ हाफ आ गया, तो अब की बार हाफ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो अब की बार क्या पुट कर देते हैं हम? x इक्वल्स टू 1/2। तो जैसे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास बनेगा f ऑफ 1/2। x की जगह मैंने यहाँ पर 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, प्लस f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर था हमारे पास 1 प्लस x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है? 1/2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1 में से हाफ को माइनस करेंगे, प्लस का हाफ बचेगा और 1 अपॉन आ रहा है। ठीक है ना, 1 अपॉन 1/2 ऐसे। तो रेसिप्रोकल होके क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक है, और ये 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3/2। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, एक यहाँ पर बनी थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, और यहाँ पर ये क्या बन गई? थर्ड इक्वेशन। अब देखिए अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो इनमें f ऑफ माइनस 1 कॉमन नजर आ रहा है हमें। ठीक है, अगर इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। भाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी f ऑफ 2 प्लस f ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 3, और जो सेकंड इक्वेशन थी वो आपकी थी f ऑफ माइनस 1। तो उसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ -1 के। ठीक है, ये मैंने इसके नीचे लिख दिया है सेम रखने के लिए, और हाफ को मैं इधर लिख लेता हूँ। प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन के अंदर कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगी, लाइक टर्म है। तो यहाँ से बचेगा आपका f ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1/2 और इक्वल्स टू 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3 मिलेगा, और ये इक्वेशन बन गई 4। अब ध्यान से देखें तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में लाइक टर्म्स हैं। देखिए f ऑफ 2 और यहाँ पर f ऑफ हाफ आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी? f ऑफ 2 की।
तो हम अब की बार हाफ को कैंसिल कर देते हैं तो f2 की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो क्या करेंगे भाई, ये माइनस का हाफ f ऑफ हाफ है और यहाँ पर प्लस का, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे f ऑफ 1/2 प्लस f ऑफ 2 इक्वल्स टू 3/2। और सेकंड इक्वेशन थी आपकी f ऑफ 2, ये मैंने पहले लिख दिया है, इसको मैं इसके अपोन में लिख रहा हूँ लाइक टर्म, ताकि ऊपर नीचे लिखी जाए, ठीक है। और बीच में मैंने प्लस लगा दिया और इक्वल्स टू कितना हो गया 3, ठीक है भाई। यहाँ पर लाइक टर्म्स को लिख दिया, पहले मैंने इसको लिख दिया इधर इसके 2 के नीचे और हाफ वाला हाफ के नीचे लिख दिया है, साइन साथ रखा, ये माइनस का था तो माइनस इसके साथ लिखा। अब हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, f ऑफ 2 क्या हो जाएगा आपका 2f ऑफ 2, और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3/2, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं फाइनल, तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9/2 आ जाएगा यहाँ से। और f ऑफ 2 इंटू में 2 है, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो f ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 9/4। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड में नीचे आएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो f2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9/4, यानी कि ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर 9/4, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं अगर आप कोई चेंज कराना चाहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज करना चाहते हैं। अभी तो हम एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा लेके चलने हैं तो आप कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।